वरिष्ठ समाज सेवी बड़े भाई महेश गोहर जी के जन्मदिवस पर उन्हें पुष्प माला एवं साफा बांधकर शुभकामनाएं दी। राजमोहल्ले का बगीचा में 28 पौधे लगे। इधर देखिए राहुल भैया, सब इधर देखिए। भैया थोड़ा सा हम हैं आपके उनकी याद में 28 पेड़ लगाए। तो एक पेड़ जो है इन्होंने जो हमारे कामकाज के सुविधा थे उनकी याद में लगाया। तो इस प्रकार जो है आपको लगाए ऐसे यशस्वी हमारे लिए। अब उनके लिए क्या कहें, मजदूरों के लिए जो है आप जो है अपना सर्वस्व लगा देते हैं। नौकरी भी जो है आपने 1983 में जो है छोड़कर और पॉलिटिशियन में आए और कांग्रेस से चुनाव लड़ा, लेकिन तब से ही जो है आप राजनीति में जो है सक्रिय रहे और सारी नौकरियों को छोड़ दिया और आप जो है पूरा समय जो है अपना मजदूरों में देते हैं। जैसे हमारे आदरणीय गौर साहब की 80 के करीब हो चुके हैं। हम तो ये चाहेंगे कि ये शतक लगाएं। तो हम पूरे संगठन के लोग, हमारे नीतीश भाई जी, हमारे सूरज जी, हमारे रानू जी हैं, आदरणीय भाई जी, हमारे हिमांशु यादव जी, जवाहरलाल लाहौरे जी, भाई राहुल नेहरे जी हैं, राजपाल मिलानी जी, जैन जी हैं, तो सभी हमारे योगेश गौहर जी हैं, निकेता गौहर जी हैं। इन सभी ने जो है एक जो है सुझाव दिया कि भाई सब लोग जो है इनको पुष्पमाला भी बनाते हैं और तरह तरह की गिफ्ट भी दे रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप ना तो हम इनको गिफ्ट देंगे ना कोई माला वाला देंगे, इनका शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए कुछ ना कुछ जो है देना चाहिए। जब इनका शरीर स्वस्थ रहेगा तो निश्चित ही बुद्धि भी काम करेगी, बुद्धि काम करेगी तो बुद्धि काम करने के लिए हम जो है कलम भी लाए हैं। तो मैं हमारे आदरणीय सूरज गौहर जी, हमारे नीतीश भाई कांत जी और हमारे हिमांशु यादव जी, योगेश गौहर जी और हीलालाल लाहौरे जी से अनुरोध करूंगा कि सर्वप्रथम जो है अब उनको जो है वो साफा पगड़ी लेके आए, पगड़ी पहनाए या पगड़ी पहनाए। फोटो ले लो, फोटो ले लो। ऊपर पहना दो, हाँ पहना दो। इधर देखिए सब इधर देख लीजिए। एक माला नीतीश जी, एक माला हमारे रानू जी, सेन साहब, लो रानू जी, लो हिमांशु जी, हिमांशु भैया, लो नीतीश भाई, हिमांशु भैया इधर देखना सब साथ में इधर देखिए, इधर आइए। राहुल भैया पेन को खड़ा कर लो, इधर देखिए सब। आपका जन्मदिन है, किस उत्साह के साथ आपने मेरा जन्मदिन तो मनाते ही नहीं हूँ। आज 1 मई मजदूर दिवस है और आज के दिन ही मतलब 1 मई 1886 को शिकागो शहर अमेरिका का एक ऐसा नगर है जहाँ से मज़दूरों के ऊपर जुल्म जायज़ हुई और मज़दूरों ने एका करके उस संप्रदायवाद के खिलाफ एक जंग छेड़ा। उस जंग में 4 जो हमारे सिपाही मजदूर थे वो गोलियों से मारे गए। तो मारने के बाद जब उनका लहू बहा तो उनमें से एक व्यक्ति का, कर्मचारी का, मजदूर का कुर्ता उतार करके उसी कुर्ते को लाल रंग का जो रंगा था और एक बेंट उसकी छड़ की उतार करके और उन्होंने उसको लाल झंडा बनाया और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। साथ ही वहीं से एक नारा ईजाद हुआ कि दुनिया के मेहनत कशो एक हो एक हो। बस उसी बात को लेकर के, चूँकि मैं मजदूरों का, श्रमिकों का, कामगारों का एक बीच में उनका सेवक हूँ, लीडरशिप करता हूँ, बस इसी लिहाज से मैं विगत 50 साल से 1 मई मजदूर दिवस को वृक्षारोपण करता रहता हूँ। साथ ही श्रमिकों का, मजदूरों का कहीं भी कोई जो है सम्मान का एक आचरण करता हूँ। हमने आज भी तय किया है कि इंदौर नगर निगम के जांबाज महिला कांग्रेस की पार्षद सीमा सोलंकी जो है उसने हमारे एक छोटे से आग्रह पर परिषद में अपने प्रश्न उठाए और कहा कि कर्मचारियों का तो जो स्वच्छता में नंबर 1 आ गया, उनको 10,000 रुपये दो। उन्होंने कहा कि इनको स्थायी करो। कांग्रेस की गवर्नमेंट है, 20 साल हो गए,
एक भी कर्मचारी स्थायी नहीं हो पाया। पहले भी काम के घंटे तय नहीं थे, 14-14 घंटे श्रमिक काम करता था, लेकिन 1 मई 1886 के बाद कुछ कानून में संशोधन हुआ और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे हिंदुस्तान के लिए भी कानून बनाया। उसमें तय हुआ कि कोई भी मजदूर 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा, सप्ताह में 1 दिन उसको छुट्टी मिलना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं इंदौर नगर निगम में स्वच्छता के नाम पर लोग 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं और साथ ही साप्ताहिक छुट्टियाँ भी बंद कर दी गई है। आज भी 1 मई मजदूर दिवस की छुट्टी विगत पूर्व परिषद ने, भैया भी थे उधर, उसमें जब प्रस्ताव पास हुआ था कि मजदूर दिवस पर छुट्टी रखना चाहिए, लेकिन आज हमने देखने में आया कि करीब 50% जो सफाई कामगार है और शहर में साफ सफाई का काम कर रहे थे, उनको छुट्टी नहीं मिली। तो हम कमिश्नर को आज नहीं कल पत्र देंगे और कहेंगे कि जो आज उन्होंने जो काम किया है उनको उसका भुगतान किया जाए। आपका महेश गौहर, संयोजक इंदौर नगर विकास निगम कर्मचारी कामगार। राज्यपाल जी आज गौहर साहब का जन्मदिन भी कुछ उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, और क्या आज जहाँ तक महल गौहर जी का सवाल है तो ये परिवार को बहुत समय से यहाँ से काम कर रहा है। लेकिन देख रहे हैं कि महल गौहर जी उसी काम में जो गौहर ने किया था तो आगे बढ़ रहा है। तो आज सबसे बड़ी बात ये कि मुझे इन्होंने जैसे बताया कि ऐसा मुझे जानकारी है कि ये सामने जो पेड़ है ये भी गोपीनाथ जी गौहर ने लगाया है और आज इस पर फल है। आप देखिए केरियाँ दिख रही हैं और इस तरह से जो उस समय कभी लगाया था वो आज क्या फल दे रही है अपन देख रहे हैं। तो महेश भाई जो काम कर रहे हैं वृक्षारोपण का जगह जगह, जब भी मेरे ख्याल से इनके जितने भी कार्यक्रम में मैं आया हूँ उनमें वृक्ष लगाए। मैं राहुल गौहर जाते हैं बार हमारे महेश जी के पास, जबकि बहुत पुराने हमारे साथी है, तो हर जगह मतलब वृक्षारोपण करते रहते हैं, वृक्ष लगाते रहते हैं और पर्यावरण पर जितना ध्यान इनका लोग बात करते हैं पर्यावरण की, मगर काम कुछ नहीं करते। हम देखते हैं सरकारें तक बोलती है लाखों पेड़ लगाएंगे और वो सब खत्म हो जाता है। ये जो पेड़ लगा तो उस पर ध्यान रखते हैं और आज उसी का परिणाम सामने देख रहे हैं जो पेड़ ये लगे हैं। और गोपीनाथ जी गौहर शुरू से संघर्षशील व्यक्ति रहे, उनके पुत्र आज महेश गौहर जी उसी स्थिति में चल रहे हैं, उसी तरह उसी ताकत से चल रहे हैं और कामगारों की लड़ाई को लेकर हमेशा एकजुट रहते हैं, एक ताकत से रहते हैं। जबकि कांग्रेस कमजोर हो गई और ये कांग्रेस के समर्थक है, पर फिर भी उसके बाद भी अपना संघर्ष जारी रखा हुआ है और पूरा संघर्ष जारी रख के इन्होंने साबित कर दिया है कि इंदौर में कामगारों का अगर कोई सही प्रतिनिधित्व करने वाला कोई है तो महेश गौहर है, गौहर परिवार है जो शुरू से संघर्ष कर रहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि आज महेश भाई को कि इनको भगवान और उम्र दे, उनकी उम्र 27 हुई है और ये 83 साल की है और उनकी उम्र अच्छी है, जिससे कि हमारा ज़्यादा काम करें और ज़्यादा देश और प्रदेश और पर्यावरण का। आपका मैं दिलीप राजपाल, ऐसे मुझे सेंट्रल मिनिस्टर का स्टेटस रहा है, मध्य प्रदेश का भी रहा है और इसके साथ ही एडवोकेट भी हूँ और कई कमेटियों में रहा हूँ। ये कार्ड को एक और लेना भाई। मोदी ने अभी जातिगत जनगणना का निर्णय लिया है, क्या कहेंगे इस पर? इस पर बहुत अच्छा किया उन्होंने, कांग्रेस की बात को माना है। कांग्रेस शुरू से ही मांग करती रही है कि सबको जिसका जितना हक बनता है उसको दिया जाए। ये आज की लड़ाई बहुत समय से लड़ाई चल रही थी, जिसको राहुल गांधी ने बाद में बहुत अच्छी तरह उठाया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठाया और उसको मानते हुए नरेंद्र मोदी जी झुके और उनको लगा कि बिना जाति जनगणना के काम नहीं हो पाएगा, इसे वो जाति जनगणना करवा रहे हैं और इससे कि जो जाति जितना जिसका हक बनता है उसको मिलेगा, इसमें दो मत रही और इसलिए राहुल जी इसके लिए जो है संघर्ष करते हैं और मोदी जी ने माना, उनको धन्यवाद, उन्होंने इस चीज़ को माना। किस प्रकार का उत्साह के साथ? आज हम पूर्व मंत्री हमारे बीच में दिलीप राजपाल जी है, युवा नेता सूरज गौहर है, श्याम अजय पाल जी है, मीना श्रीवास्तव जी है, अजय पाल जी हमारे बीच में। हम लोग मिलकर यहाँ पर एक पूरे ग्रुप के रूप में मिलकर महेश गौहर जी का एक व्यक्तित्व रहा है, पर्यावरण के प्रति बहुत समर्पित रहा है। इन्होंने एक मुहिम चलाई है कि किसी की भी पुण्यतिथि हो या किसी की जन्मतिथि हो तो ये एक पौधा लगाते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा पूरा ग्रुप यहाँ पर सब नितेश भाई हम सब इकट्ठे हुए और महेश गौहर जी को जन्मदिन में दिलीप राजपाल जी द्वारा सौंपा बांधा, सभी ने मालाएं पहनाई और शुभकामनाएं दी और हम सब ने मिलकर यहाँ पौधा लगाया। ये पौधा आगे जाकर वृक्ष बनेगा। आज इंदौर में हम देख रहे हैं कि जो 42 डिग्री पार कर चुका है इंदौर कितना तप रहा है, इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका पेड़ लगाने का, वो एक सकारात्मक पहल हम लोग कर रहे हैं हमारी तरफ से। आपका राहुल नहीं हो रहे।